दर्शकों, मुजफ्फरपुर न्यायालय में दलालों का शिकंजा इस तरह से बढ़ गया है कि वह वकील के नाम पर पैसा उगाही कर अपने आप को वकील समझते हैं एवं अन्य लोगों को भी यह जाहिर करते हैं कि हम वकील हैं, आपका पैरवी करेंगे कम पैसों में, जबकि वह वकील से ज़्यादा पैसा लेकर भी उनका काम नहीं करते हैं। वैसे में वो ठगी के शिकार होते हैं। उसी को लेकर एक व्यक्ति की पहचान की गई है। आइए सुनते हैं। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। देखिए, मामला यह है कि अधिवक्ता के नाम पर और अधिवक्ता बनकर कुछ दलाल के द्वारा गांव के लोगों से पैसे की अवैध उगाही का मामला यह हमारे संज्ञान में आया है कि सिविल कोर्ट कैंपस में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो न कि यहाँ के अधिकृत मुंशी हैं, न किसी अधिवक्ता के अधिवक्ता लिपिक हैं और न ही वह रजिस्टर्ड अधिवक्ता हैं। सिंपल वह एक दलाल है और गांव में जा कर के वह अपना एक इमेज बना लिए हुआ है दलाल का। लोगों को कहता है कि हम दलाल हैं, अधिवक्ता हैं और अधिवक्ता बन करके वह लोगों से पैसा की उगाही करता है। यह मामला एक आया है हम लोगों के संज्ञान में कि मधुबनी जिले का रहिका थाना का एक मामला था। उस मामले में एक अशोक कुमार नामक एक दलाल ने, मुजफ्फरपुर का अशोक कुमार नामक दलाल है, वह दलाल ने क्या किया है कि मधुबनी से अपना नेटवर्क सीधा कर लिया और 41,500 रुपया लेकर के गबन कर लिया जमानत कराने के नाम पर। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह आया उसमें कि यह लोगों को बताता है कि हम अधिवक्ता हैं और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक हम जाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, ये अपना परिचय देता है। और जबकि वह व्यक्ति 8वां 9वां पास भी नहीं है। पहले सुनते हैं कि पहले मुंशी का काम करता था, अभी वर्तमान में किसी भी अधिवक्ता के न अधिवक्ता लिपिक है न मुंशी, कुछ भी नहीं है, सिंपल हो दलाल है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि 30 वर्षों से वह संघ में बैठ करके बैठ करके जगह को जो है वह अतिक्रमण किए हुआ है 30 वर्षों से। तो उसको अब जगह को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए हम लोग वरीय अधिकारी को लिखे भी हैं और उस दलाल पर कार्रवाई करने के लिए कि जो अधिवक्ता बन करके अधिवक्ता के नाम पर जो है सो पैसा की उगाही लोगों से करता है, तो एक्सटॉर्शन का मामला है। यह हमारे अधिवक्ता अधिनियम 1961 में भी यह बात है कि कोई भी व्यक्ति जो कि अधिवक्ता नहीं है और अधिवक्ता बन करके अगर कुछ ऐसा करने का प्रयास करता है तो उस पर विधि सम्मत कार्रवाई किया जाएगी। बहुत कड़ी से कड़ी दंडात्मक कार्रवाई करने का प्रावधान है। इस आशय का पत्र में बार काउंसिल ऑफ इंडिया, बिहार स्टेट बार काउंसिल, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, बिहार स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ऑनरेबल हाई कोर्ट पटना और अपेक्स कोर्ट इंडिया को भी हमने इस पत्र को लिखा है और डिस्ट्रिक्ट जज मुजफ्फरपुर को भी लिखा है कि ऐसे लोगों का जगह कोर्ट कैंपस नहीं बल्कि जेल की चारदीवारी में होना चाहिए, जो 30 वर्ष से गरीब जनता को गुमराह करके ठगने का काम कर रहा है और उसका शोषण कर रहा है कोर्ट के कैंपस में। तो यह तो बहुत शिकायत की बात है। इतना लंबा समय से वो आप लोगों के साथ में था, आप लोगों को कभी पता ही चला कि वो कई बार प्रकाश में आई कई बार मामला में पड़ा, लेकिन उसके विरुद्ध में सबूत नहीं आता था। अब जैसे बगल में वरीय अधिवक्ता है सर, इनके ग्रामीण से 54,000 रुपया ठग लिया, तो ऐसे बहुत सारे में, लेकिन आज तक सबूत नहीं आता था और लोग खुलकर बोलते नहीं थे। इस बार क्या हुआ है कि उसने अकाउंट पर पैसा मंगवाया, पे फोन से पैसा मंगवाया, स्टेट बैंक से पैसा मंगवाया, तो अब की बार सबूत आया है और पूरी जांच हुई है और हम लोगों ने जांच उस चीज़ का सब किया है, तो मालूम चला है कि न वो मुंशी है न वो अधिवक्ता लिपिक है, 8वां 9वां पढ़ करके आया। और आपको क्या लग रहा है कि ऐसा और भी लोग हो सकता है? ऐसा बहुत सारा लोग है सिविल कोर्ट कैंपस में। समझिए कि जितने अधिवक्ता हैं उनसे ज़्यादा दलाल सब सक्रिय रहता है और दलाल की इतनी बगड़ गांव देहात में पकड़ है कि अधिवक्ता लोग यहाँ पर उनको फीस नहीं मिल पाता है और दलाल जो है सो करोड़ों रुपए कमा रहा है। इसलिए हमारा समाचार पत्र के माध्यम से हमारा यह जो है सो लोगों को जानकारी देना है कि कोई भी व्यक्ति, अगर आप न्यायालय में जाते हैं तो न्यायालय में जो अधिकृत जो अधिवक्ता हैं
उन अधिवक्ता से डायरेक्ट संपर्क करिए। सीधे अधिवक्ता से संपर्क करने पर क्या होगा कि आपका काम जेन्युइन होगा और काम परफेक्ट काम होगा। बीच में दलाल जो आता है, यह दलाल क्या करेगा कि लोगों को ठगता है पैसा। अगर 500 का अगर काम होगा तो दलाल के थ्रू अगर आते हैं तो वह काम 5000 का हो जाएगा। जो ही बात है, जैसे 41,500 रुपया के ठगी किया तो वह काम था मुश्किल से 5,000-6,000 रुपया का, अब ठगी कर लिया 41,500 रुपया। तो हमारा यही कहना है कि जब कोई भी व्यक्ति न्याय के लिए अगर कचहरी में आप आते हैं तो आप अधिकृत अधिवक्ता से मिलें, न कि बीच के बिचौलिए से मिलें। यह एक ऐसा सातिर बैठा हुआ था जिस सातिर का संपर्क हर एक थाना में 1-2 व्यक्ति से है। सड़क पर एकदम दबंग के रूप में रहता है, जैसे हर गांव में इसका एक नेटवर्क फैला दिए हुआ है। केस है 5,000 का, तहसील लिया 5 लाख रुपया। यह अधिवक्ता समाज के लिए बहुत बड़ा दुखद बात है और इसके लिए अगर अधिवक्ता नहीं बोलेंगे तो फिर होगा कि अधिवक्ता समाज को जो है लोग बदनाम कर देगा। लोग तो क्लाइंट तो ये समझता है कि वकील साहब हमसे 50,000 रुपया ले लिए, लेकिन वो तो ये नहीं समझता है कि वकील साहब के पास में आया कौन। तो बीच के बिचौलिया को यह समाप्त करने के लिए हम अपना एक आंदोलन चालू किए हैं कि कम से कम मुजफ्फरपुर कैंपस में जहां पर हम बैठते हैं वहां पर जहां पर दलाल नजर आएगा तो उसको जैसे भी है भाई, अधिवक्ता सब कुछ जानते हैं, हम साम दाम दंड भेद सभी जानते हैं। हम कानून का एहसास कराएंगे, कानून को हवाले करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कानून के साथ में आप रह करके कानून के साथ खिलवाड़ करिएगा तो अधिवक्ता समाज कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। और अगर जो है, और दूसरी बात यह है कि क्लाइंट को जहाँ पर किसी को समझ में नहीं आता है तो यहाँ पर कचहरी में हमारा संघ है, बहुत सारे जगह बोर्ड लगे हुए हैं अधिवक्ता के। डायरेक्ट अधिवक्ता से लोग संपर्क करें। अधिवक्ता से संपर्क करने से होता क्या है कि आपका काम टोटल परफेक्ट काम होगा, डायरेक्ट काम होगा, काम सब समझ में आएगा। बीच में जहाँ दलाल जहाँ लग गया वहाँ तो मालूम चलेगा कि 500 का काम 5,000 में हो जाएगा और लोगों को लगता है कि वकील साहब पैसा ले लीजिए, बदनामी वकील की होती है। इसलिए लोग जो भी गांव से या कहीं से भी आते हैं, सीधे आप अपने अधिवक्ता से संपर्क करें, क्योंकि अधिवक्ता कभी गलत नहीं कर सकता। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा परिचय हुआ SK झा, मानवाधिकार अधिवक्ता, सुप्रीम कोर्ट, मुजफ्फरपुर।